ओम नमस्ते जी। 33वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम भगवत तत्व शीर्षक के अंतर्गत योग साधना की प्रस्तुति आपको आगे सुना रहे हैं। स्वामी दयानंद के गुरुदेव श्रीमत श्रीवानंद जी गिरी ने उन्हें योग शिक्षार्थी शिष्य के रूप में पाकर जो उपदेश दिया था वह आजीवन उनके हृदय में उज्जवल रूप से विद्यमान रहा था। उन्होंने कहा था, हे दयानंद, योग विद्या शिक्षा के लिए ही तुमने पितृगृह को छोड़ा है। यह तो वैराग्य का परिचय है, लेकिन केवल वैराग्य से ही योग विद्या का लाभ नहीं होता है। इसके साथ अभ्यास भी करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही योग अर्थात चित्तवृत्ति का निरोध होता है। अभ्यास के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। कार्य में जितना कठोर अभ्यास करोगे, उस कार्य की सिद्धि उतनी ही शीघ्र सफल होगी। बार बार निष्ठा और श्रद्धा के साथ कार्य की सफलता के लिए यत्न करना ही अभ्यास है। अभ्यास के ऊपर कार्य की सिद्धि निर्भर करती है। अभ्यास से जो सिद्ध नहीं हुआ हो ऐसा कोई कार्य नहीं है। जो विद्यार्थी उत्तम रूप से अभ्यास करता है वह उत्तम रूप से विद्या लाभ करता है। इसी प्रकार योग अभ्यास उत्तम रूप से करने से उत्तम योगी बन जाओगे। योगाभ्यास ही श्रेष्ठ अभ्यास है। योग साधना के बिना परम सुख की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। धैर्य के साथ अभ्यास करना है। बहुत से शिक्षार्थी कुछ काल तक साधना और अभ्यास करने के बाद धैर्य खो बैठते हैं और योग साधना छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। योग साधन चाहे जितना भी कठिन हो, इसको छोड़ना नहीं। कार्य चाहे कितना ही कठिन हो, अभ्यास करते करते वह सुगम हो जाता है। बालक हो, युवक हो या वृद्ध हो, तुमको अष्टांग योग साधन करना ही पड़ेगा। सुख और शांति के लाभ का दूसरा और अन्य कोई रास्ता नहीं है। जो वृद्ध हो गया है और अंत तक व्यर्थ समय नष्ट किया है, उसके लिए भी चिंता का कोई कारण नहीं है। आयु अगर एक दिन के लिए भी बाकी रहे तो भी योग साधना से विमुख नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानंद ने अपने इस कथन को उस समय चरितार्थ कर दिखाया जब वे मृत्यु से पूर्व भी योगाभ्यास में प्रवृत्त हुए, और उनके अंतिम वचन इस प्रकार थे, हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तैने अच्छी लीला की। कहते हुए दीपावली संवत 1940 विक्रमी के दिन मंगलवार को अपने प्राण त्याग कर दिए। एक दिन के लिए योग साधन करने के बाद भी अगर मृत्यु हो जाए तो भी वह श्रेयस्कर है, क्योंकि तुम उत्कृष्ट योगी के वंश में जन्म लोगे। मृत्यु काल से भी अगर योग साधना की प्रबल आकांक्षा रहे तो दूसरे जन्म में तुम निश्चित रूप से ही उत्तम और अनुकूल देह लाभ करोगे। प्रभु तुम्हें ऐसा अवसर दे देंगे कि तुम सत्संग में रहकर योग साधन में सिद्धि लाभ करोगे। हताश और निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के ऊपर सब न्यस्त करके योग साधना में व्रती हो जाओ। वृद्ध के लिए एक ही बात है, इतने दिन आयु को वृथा नष्ट कर दिया है। जीवन की आधी आयु निद्रा में खो दी, शेष आदि को बाल्यकाल के लड़कपन में, यौवन को सब संबंधियों के कृतदासत्व में खो दिया। अब वृद्धावस्था में रोग, शोक और जरा से आक्रांत होकर, शरीर और मन का बल खोकर दुश्चिंता में चारों तरफ निराशा का अंधकार देख रहे हो। लेकिन डरो मत, मन में साहस रखो, भगवान की शरण में आ जाओ, पाप कार्यों को बिल्कुल छोड़ दो। इस मुहूर्त से ही योगाभ्यास में प्रयत्नशील हो जाओ, तुम्हारा मंगल होगा। दयानंद, केवल मात्र योगाभ्यास से ही काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही साथ वैराग्य भी चाहिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। योग दर्शन 1:15। विषयों के प्रति वैराग्य नहीं होने से मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य या परम आनंद नहीं मिलता। वैराग्य के बिना केवल अभ्यास से योग की सिद्धि नहीं होती। इंद्रियों को यदि विषयों से निवृत्त नहीं कर सकोगे, विषय लालसा से इंद्रियों को यदि संयत नहीं कर सकोगे, तो योग साधना कठिन हो जाएगी। इंद्रियों को संयत रखो, पशु वृत्तियों को छोड़ दो,
योग में सिद्धि लाभ करोगे। 1 महीने की एकांत साधना। स्वामी दयानंद के दोनों गुरुओं के आबू पर्वत पर चले जाने के बाद उसको 1 महीने के लिए चाणोद आश्रम में अकेले ही रहना पड़ा। इस 1 महीने में उसको एकांत और निरसंग साधना में निमग्न रहने का अवसर मिल गया था। अष्टांग राजयोग के बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार के अभ्यास और अनुशीलन में ही यह 1 मास बीत गया। दुधेश्वर मंदिर में जाकर उन लोगों से अंतरंग साधना, धारणा, ध्यान, समाधि की शिक्षा ग्रहण की जाएगी, ऐसा ही तय हुआ था। श्रीमान स्वामी ज्वालानंदपुरी ने उसे हठ योग की शिक्षा देने के समय कहा था कि यम नियम साधना के द्वारा योग विद्या का बीज रोपा जाता है, आसन प्राणायाम के द्वारा वह अंकुरित होता है, प्रत्याहार के द्वारा वह पुष्पित होता है और धारणा ध्यान समाधि द्वारा वह फलवान होता है। हठ योग के द्वारा इसके वृक्ष की स्थिति में आवेष्टनी के रूप में शारीरिक और मानसिक क्लेश से साधकों को बचाया जाता है। स्वामी दयानंद तदनुसार दिन और रात के अधिकांश समय में योग साधना में ही व्यस्त रहते थे। एक दिन की घटना आ रही है। चाणोद में रहने के समय स्वामी दयानंद दिन में केवल जल मिश्रित दूध ही पी लेते थे और रात को थोड़े फल खा लेते थे। इसके अतिरिक्त वे और कुछ नहीं लेते थे। सब आश्रम वासियों के लिए अगल बगल के गांवों के रहने वाले लोग दूध भेज देते थे। दोनों गुरुओं के चले जाने के बाद ग्रामवासियों ने समझा कि अब आश्रम में कोई आदमी नहीं है, इसलिए उन्होंने दूध लाना बंद कर दिया था। पहले दिन तो केवल जल पीकर और फल खाकर ही स्वामी दयानंद ने दिन काट दिया था। दूसरे दिन एक दुग्धवती गाय कहीं से भागकर उनकी कुटिया के सम्मुख खड़ी होकर रंभाने लगी। पीछे से वहां गाय के स्वामी 2 भाई भी पहुंच गए। गाय के स्वामियों ने कहा कि हम इस गाय का दूध प्रतिदिन आश्रम वासियों की सेवा में भेजा जाता था। हम लोगों ने सुना था कि आप लोग सब के सब कहीं चले गए हैं, इसलिए ही कल दूध नहीं भेजा गया था। आज सवेरे ही गाय भाग गई। ढूंढते ढूंढते यहाँ आकर गाय को देखते हैं। हम घर जाकर आपकी सेवा में दूध भिजवा देंगे। लेकिन गाय आश्रम को छोड़कर घर जाना ही नहीं चाहती थी। हम सब ने समझ लिया कि कल हमने दूध नहीं पिया था, या आपने दूध नहीं पिया था, इसलिए आज हमको दूध पिलाकर ही गाय घर को जाएगी। बछड़ा वहां लाया गया, दूध दुहा गया और दयानंद को दूध पिलाने के बाद ही गाय बछड़े को लेकर मालिकों के साथ अपने घर चली गई। तब से आश्रम में जब तक स्वामी दयानंद रहे तब तक प्रतिदिन उनके लिए दूध का प्रबंध हो जाया करता था। तब उन्हें स्मरण आया कि प्रभो, जिसका कोई नहीं उसके तुम ही तो हो। जंगल में चर के अपने बच्चे और स्वामी के लिए दूध देने के नियत स्थान पर नियत समय चले आवें, ये गो करुणा निधि में ऋषि दयानंद का वचन मिलता है। एक और घटना का उल्लेख कर रहे हैं। चाणोद के आश्रम से थोड़ी दूर नर्मदा के किनारे एक दिन स्वामी दयानंद बैठे हुए प्रकृति माता की शोभा देख रहे थे। नदी के उस पार से एक नाव यात्रियों से भरी हुई इस पार आ रही थी। जब इस पार आने में थोड़ी ही दूर शेष थी, तभी अचानक तूफान आया। यात्री चिल्लाने लगे। यात्रियों के डर के मारे हिलने डुलने के कारण घाट से थोड़ी दूर पर नदी के अंदर पानी नाव से ऊपर उठने लगा और देखते ही देखते नाव पानी से भर गई। नाव नीचे मिट्टी में अटक गई। नाव के ऊपर से पानी जोर से बहने लगा। तूफान और तरंगों के कारण कोई भी यात्री नीचे नहीं उतर सका। सबके सब चिल्लाने लगे और माताएं छोटे छोटे शिशु संतानों को अपनी अपनी छाती से जोर से चिपटाती हुई रोने लगी। नाव के माझी लोग पानी में कूद पड़े और नाव को खींचने लगे, लेकिन नाव मिट्टी में धंस गई थी। स्वामी दयानंद प्रकृति माता के इस भयंकर दृश्य को और अधिक देर तक नहीं देख सके। उन्होंने यह भयंकर करुण दृश्य था। माताएं संतानों को छोड़ना नहीं चाहती थी। स्वामी दयानंद की आंखों में आंसू आ गए और वे पानी में कूद पड़े तथा ओम बलमसी बलममयी धेहि बोलकर नाव को खींचकर आधी नाव को मिट्टी से ऊपर उठा दिया। सब यात्री लोग व माझी लोग चकित रह गए। उन्होंने तब स्मरण किया, प्रभो, तुमने मेरे अंदर इतनी शक्ति रखी है, यह मुझे मालूम ही नहीं था। इस शक्ति से तुम्हारी सेवा कैसे होगी, बता दो। यजुर्वेद के 19:9 के इस मंत्र को उन्होंने लड़कपन में ही पढ़ा था, परंतु इसके महात्म्य को
वे आज समझ सके। तदनंतर स्वामी दयानंद नदी के किनारे से शीघ्र चल पड़े और सबकी दृष्टि से ओझल हो गए। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।